ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका अपने वादे पूरे न करे तो तेहरान भी अपनी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं करेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान एमओयू पर दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट्स ने डिजिटल दस्तखत कर दिए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए। जी हां, आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबर यही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले एक अहम मुआहिदे से मुताल्लिक एमओयू पर दस्तखत हो चुके हैं, जिसके बारे में ईरान के वजारत खारजा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दोनों देशों के जो अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए हैं और यह मुआहिदा अब मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। तर्जुमान ने बताया कि मुआहिदे पर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो तर्जुमान हैं ईरान के, उन्होंने बताया कि मुआहिदे पर दस्तखत रिवायती तकरीब के बजाय डिजिटल तरीके से किए गए हैं। इसी वजह से स्विट्जरलैंड में किसी रस्मी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। इस्माइल बकाई का कहना था कि माजी के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने यह तरजीह दी कि मुआहिदे पर दोनों मुल्कों की आला तरीन क़यादत दस्तखत करे। इनके मुताबिक जब किसी मुआहिदे पर मुल्कों के सरबराहान यानी कि जो टॉप लीडर्स हैं वो खुद दस्तखत करते हैं तो इसकी खिलाफ वर्जी करना ज्यादा मुश्किल और महंगा साबित होता है। उन्होंने मजीद बताया कि मुआहिदे का मतन, जो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है, जो पूरा कंटेंट है, अब मुकम्मल तौर पर हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि दोनों फरीक यानी दोनों पार्टीज इस पर दस्तखत कर चुके हैं। इतवार के रोज मुआहिदा तय पा गया था, ताहम इसकी तफसीलात बुध के रोज जारी की गई। तर्जुमान के मुताबिक, जो ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई, उनके मुताबिक इस ताखीर की वजह सिफारती तरीक़ेकार यानी डिप्लोमेटिक प्रोसेस और सालिसी करने वाले ममालिक के साथ मुशावरत थी। जो लोग मीडिएशन कर रहे थे, जो कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है या कतर है, उन्होंने कहा कि तमाम फरीक चाहते थे कि मतन मुकम्मल तौर पर हतमी होने के बाद ही इसे अवाम के सामने लाया जाए, यानी जो भी उसमें पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, जो जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है। तो बकाई ने यह भी कहा है कि ईरानी हुकाम पहले ही मुआहिदे के अहम नुकात अवाम के सामने रख चुके थे, इसलिए नई दस्तावेज में कोई ऐसी बात शामिल नहीं जो पहले बयान न की गई हो। ताहम ईरानी तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि असल इम्तिहान अब मुआहिदे पर दस्तखत करने का नहीं बल्कि इस पर अमल दरामद का है। इनके मुताबिक बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को यानी इंटरनेशनल जो पैक्ट्स होते हैं, एमओयूज पर दस्तखत होते हैं, उनको नाफिज करना, उनको इंप्लीमेंट करना हमेशा उन पर दस्तखत करने से ज्यादा मुश्किल होता है, खासतौर पर जब दूसरा फरीक अपने वादों की मुकम्मल पाबंदी न करता हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान जंग के दौरान हासिल होने वाले तजर्बात और कुर्बानियों को नहीं भूला, इसीलिए तेहरान मुस्तकबिल में अमेरिका के हर इकदाम पर गहरी नजर रखेगा। इस्माइल बकाई ने दो टूक अंदाज में कहा है कि अगर अमेरिका अपने वादों पर अमल करने में नाकाम रहता है तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं करेगा। इनके मुताबिक ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि ईरान अपने तमाम वादे पूरे करे जबकि दूसरा फरीक, दूसरी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अमरीकी इक़दामात की निगरानी पूरी सख्ती के साथ करेगा और सिर्फ उसी सूरत में अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा जब अमरीका भी अपने वादों को अमली शक्ल देगा। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान यह मुआहिदा खित्ते में कशीदगी कम करने का, जो पूरे रीजन में एक तनाव बन गया था, जिसको लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर काफ़ी असर पड़ा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जो कंटेनर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उन पर काफ़ी असर पड़ा था। और इसका असर यह पड़ा था कि कई मुल्कों में महंगाई बढ़ गई थी, ख़ासतौर से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या जो गैस से जुड़ी चीज़ें हैं, LPG हो या दूसरे CNG हो, उनकी कीमतें बढ़ गई थी और उनके बढ़ने के वक्त कई जो खुर्दनी अशिया होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, उनकी महंगाई बढ़ गई थी। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे तमाम चीज़ों से थोड़ी राहत मिलेगी, जो कि अहम पेशरफ्त से इसके लिए माना जा रहा है। लेकिन इसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि दोनों देश, दोनों मुल्क, अमेरिका और ईरान, अपने अपने वादों पर किसी हद तक अमल करते हैं और किस हद तक अमल करते हैं। आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें।